गुड मॉर्निंग। आज हम लोग संगीत की उत्पत्ति के बारे में कुछ जानेंगे। बहुत सारे विद्वानों ने अपना 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 मत दिया कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई। सभी विद्वानों का मत एक ये है कि ब्रह्मा जी के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई और ये बात सभी ने माना। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि संगीत जो है वो शिव के द्वारा उत्पत्ति की गई। एक ग्रंथाकार के मतानुसार ये रहा कि नारद ने अनेक वर्षों तक शिव की साधना की, योग साधना से शिव को प्रसन्न किया और होकर संगीत की शिक्षा ली। इसके पहले एक विद्वान ने लिखा था कि संगीत की शिक्षा नारद को माता सरस्वती से प्राप्त हुआ था। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मत आया। कुछ विद्वानों ने यह लिखा कि संगीत में रागों की उत्पत्ति मध्यकाल मतलब 800 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ। लेकिन एक विद्वान के मतानुसार रागों का जन्म जो है वो शंकर और पार्वती के द्वारा हुआ। भगवान शंकर ने कहते हैं कि 5 रागों की उत्पत्ति की थी। उन रागों के नाम हैं भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री राग। और माता पार्वती ने जिस छठे राग की उत्पत्ति की थी वो है कौशिकी। ये मिला संगीत दर्पण यानी कि दामोदर पंडित सन 1625 ईस्वी में उन्होंने इसकी पुष्टि की थी। हाँ, उन्होंने ये माना कि संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई थी। लेकिन ये उनके मतानुसार इन 5 राग यानी कि भैरव, हिंडोल, मेघ, श्री, दीपक, ये राग भगवान शंकर के श्रीमुख से और माता पार्वती ने कौशिकी राग की उत्पत्ति की थी। अच्छा, 7 स्वरों के बारे में भी ये था कि मोर से सरज, चातक से ऋषभ, बकरा से गांधार, कौआ से मध्यम, कोयल से पंचम, मेघ से धैवत और हाथी से निषाद स्वर की उत्पत्ति की गई थी। किंतु एक फारसी के एक विद्वान के मत के अनुसार ये लिखा गया था कि हजरत मूसा, उनके जो हजरत मूसा थे वो पहाड़ों में घूम रहे थे, तभी और घूम के वहां के छटा को देख रहे थे, वहां की खूबसूरती को वो निहार रहे थे। तभी उसी वक्त गैब से एक आवाज आई। गैब जो फारसी शब्द है, गैब का मतलब होता है आकाशवाणी होना, दैव आवाज, दैवीय शक्ति जो आवाज होता है। आप लोग देखते होंगे कि एक आकाशवाणी हुई, या मूसा हकीकी तू अपना असा इस पत्थर पर मार। या मूसा हकीकी तू अपना असा इस पत्थर पे मार। असा भी फारसी शब्द है। असा का मतलब होता है जो संत लोग, वो बकुली भी कह सकते हैं उसको हम, और संतों द्वारा वो लिया गया लाठी जिसपे हाथ रखे हैं, तो वो लेके घूम रहे थे। उनको जब आवाज आई कहा कि एक पत्थर पर उस पे उस लाठी को मार। और कहते हैं कि पत्थर पर जब हजरत मूसा ने लाठी मारा तो वो 7 टुकड़ों में बटा और 7 टुकड़े से 7 धारा निकला। उसी जल धारा की आवाज से मलेक हजरत मूसा ने 7 स्वर यानी सारे गामा पाधा नी की उत्पत्ति की। एक अन्य फारसी साहित्यकार का कहना था कि मूसिकार नाम का एक पक्षी होता है जिसके चोंच में 7 सुर होते हैं, जिसकी चोंच बांसुरी की तरह होती है और उसमें 7 सुराख होते हैं। उन्हीं 7 सुराखों से 7 स्वरों का इजाद किया गया है।
तो ऐसे ऐसे बहुत सारे विद्वान, क्योंकि मैं अभी भारतीय संगीत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें अब हम लोग पढ़ना था, लेकिन थोड़ी सी ये बात जब आई तो मैंने कहा कि इसको आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में ये विवादित होता है कि सर आपने ऐसा कहा वैसा कहा। तो इस पे ज़रूर विचार कीजिएगा, और फिर अगली बार हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो अमीर खुसरो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।